बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 11, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं देयर आर 3% डिफेक्टिव आइटम प्रोडक्ट बाय द फैक्ट्री। बच्चा ये समझना इसमें कैसे हमें करना है वो बहुत जरूरी है। देयर आर 3% ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन द आइटम प्रोड्यूस बाय द फैक्ट्री। मतलब वो आप बोलोगे सर नॉर्मली 3% जो होता है वो डिफेक्टिव, जो प्रोडक्ट लॉट निकलता है उसमें से 3% डिफेक्टिव है। 4 आइटम आर सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द आइटम प्रोड्यूस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देयर विल बी नॉट एनी डिफेक्टिव आइटम। अभी बच्चा समझना कैसे समझना है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, तो आपको पूछा गया है कि डिफेक्टिव आइटम है उसके रिलेटेड बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डिफेक्टिव। तो आप जो ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है, जो आप बोलोगे सर कौन सी प्रोबेबिलिटी, तो आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी जो दी हुई है P जिसको बोले जाएंगे, क्योंकि हमें बोला गया है कि डिफेक्टिव 3% डिफेक्टिव है और नीचे बोला गया है एक भी डिफेक्टिव नहीं है। अंडरलाइन करना जो मैं बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, शांति से देखना। पहले स्टार्टिंग की लाइन में डिफेक्टिव आइटम इन द प्रोड्यूस इन द बाय फैक्ट्री, फिर से बोल रहा हूं डिफेक्टिव आइटम इन द आइटम प्रोड्यूस बाय द फैक्ट्री। और आंसर में जो क्वेश्चन में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नो डिफेक्टिव, तो यहां पे बोला है फिर से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल नॉट बी एनी डिफेक्टिव, मतलब एक भी डिफेक्टिव ना हो ऐसा बोला हुआ है। पहले वो आपको समझना है कि सर बात हो रही है डिफेक्टिव और जीरो डिफेक्टिव की। कहने का मतलब वो है जो बोला गया है वही क्वेश्चन में नीचे आना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं डिफेक्टिव हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है और आपको पूछा भी डिफेक्टिव है, तो आप बोलोगे सर ये P दिया हुआ है 3%, मतलब 100 से डिवाइड करोगे तो 0.03, और आपको पता है P इज इक्वल टू 1 माइनस Q, तो 1 माइनस 0.03 तो हो जाएगा 0.97। ये आपका एक पॉइंट खत्म हुआ। अभी आप बोलोगे सपोज हम 4 यूनिट ले रहे, 4 आइटम ले रहे, तो टोटल आप बोलोगे N जो होगा सर वो 4 है, और आप बोलोगे X इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। ये 4 चीज आपको ध्यान रखनी है। जेन्युइनली बोलो तो ये P सबसे डिफिकल्ट होता है, जहां पे कंफ्यूजन आएगा, और मैं फोकस करवाऊंगा, लेकिन आप जो मैं बोल रहा हूं वो समझ लो कि सर ने कौन सा लॉजिक अप्लाई किया। सर ने ऐसा बोला कि सर प्रोड्यूस हो रहा है फैक्ट्री में डिफेक्टिव, और क्वेश्चन में भी पूछा होगा डिफेक्टिव। आप बोलोगे सर इतना क्यों स्ट्रेस कर रहे हो एक बात पे, क्योंकि बच्चा यही मेन पॉइंट है, जो आप समझ लोगे तो आगे के लिए आपके लिए इजी होगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। चलो बच्चा, तो आप बोलोगे सर हम समझ गए, और ये n और x भी आप समझ गए, तो p ऑफ x इज इक्वल टू NCx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x। तो n जो होगा वो आप बोलोगे सर कितना होगा, जो n है 4c0, p जो होगा बच्चा वो 0.03 हो जाएगा, और q जो होगा बच्चा जो आप बोलोगे सर q जो है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो सर आपने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, तो यहाँ खाली q करना पड़ेगा। q इज इक्वल टू 1 माइनस p, तो हो जाएगा 0.97। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये x जो है वो हमने 0 लिया था, और यहाँ पे जो है 4 माइनस 0, अभी 4g0 1 हो जाता है, ये भी 1 हो जाएगा, और 0.97 की रेस टू पावर 4 सॉल्व करते हो तो बच्चा 0.8853। तो ये बच्चा आपका पहला सम खत्म। कंपैरेटिवली आपको समझ में आ गया होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, खाली ध्यान से आपको करना पड़ेगा। इसके बाद बच्चा हम इलास्ट्रेशन 12 लेना शुरू करेंगे। 12 में बच्चा क्या दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन लिविंग इन द सिटी इज नॉन वेजिटेरियन इज 0.20। समझना बच्चा क्या दिया है, तो आप बोलोगे सर नॉन वेजिटेरियन की वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ 2% आउट ऑफ 6% रैंडमली सिलेक्टेड सिटी इज नॉन वेजिटेरियन। तो आप बोलोगे सर देखो प्रोबेबिलिटी जो दी गई है 0.20 वो क्या है, नॉन वेजिटेरियन, और क्वेश्चन में पूछा आखिर में क्या गया है, नॉन वेजिटेरियन। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया P जो होगा वो 0.20 होगा, और Q जो है 1 माइनस P है, तो 1 माइनस 0.20 तो इज इक्वल टू 0.80। ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे ये पॉइंट आप कर लेते हो तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर समझ में आ गया। इसके बाद अभी बोला गया है तो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2% आउट ऑफ 6%। तो n टोटल कितने हैं, तो बड़ी वैल्यू जो है वो n कंसिडर होगी 6, और यहां पे बोला एट मोस्ट 2%। एट मोस्ट मतलब आप बोलोगे ज्यादा से ज्यादा 2 लोग, ज्यादा से ज्यादा 2, इसका मतलब वो ऐसा होगा कि 0,
1 एंड 2। एट मोस्ट का मीनिंग जो बच्चा समझना है, एट मोस्ट, तो आप बोलोगे सर माउंट नहीं मोस्ट है। एट मोस्ट मतलब आप बोलोगे ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। बच्चा ये लिख लेना तो ज्यादा इजी रहेगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसा लिखो तो आपको समझ में आएगा अपने वर्ड्स में। एट मोस्ट, क्योंकि यही वर्ड का आपको प्रॉब्लम होगा, बाकी कहीं जगह पे नहीं होगा। एट मोस्ट आप बोलोगे सर ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए जो नॉन वेजिटेरियन हो, तो ज्यादा से ज्यादा तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ P of x इज इक्वल टू P of 0 प्लस P of 1 प्लस P of। तो बच्चा लिखना शुरू करेंगे, फॉर्मूला हर बार आपको लिखनी पड़ेगी। मैं यहां लिख लेता हूं P of x इज इक्वल टू NCx P रेज टू पावर x Q रेज टू n माइनस 1। बच्चा मैं भी हर बार लिखूंगा, लेकिन ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पे भी लिखूं, क्योंकि रीजन क्या है बच्चा, मेरे लिए जगह थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रॉपर आ जाए। आप में तो वो नोटबुक में है तो प्रॉपर लिखते जाना। चलो बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले इसके लिए P0 के लिए लिख रहे हैं, तो आप बोलोगे n तो सर 6 ही रहेगा, 6C0। यहाँ पे आ जाएगा P जो है वो 0.20 है, Q जो है वो 0.80 है। यहाँ पे आप बोलोगे अभी इसकी बारी 1 के लिए 6C1, आप बोलोगे सर इसके बाद ब्रैकेट में लगा दो 0.20, यहाँ पे 0.80, यहाँ पे आप बोलोगे 6C2, यहाँ पे 0.20 और 0.80। अभी आप बोलोगे सर यहाँ लिखना आपको बाकी है, x कितना है बच्चा, तो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 6, क्योंकि 0 मतलब 6 माइनस 0, क्योंकि n जो है वो 6 है और x इसमें कितना है बच्चा 0। यहाँ पे आप बोलोगे सर 6 माइनस 1 और यहाँ पे बोलोगे 6 माइनस 2। फॉर्मूला में शांति से देखना बच्चा, जल्दी नहीं करनी है, करोगे तो डाउट आएगा। आप बोलोगे सर ये 6 से 0 तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे 6 0.8 का 6 पावर 6, यहाँ 0.20, यहाँ 0.80 की पावर 5, यहाँ लिखेंगे 6 इंटू 5 2 इंटू 1। बच्चा ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कॉम्बिनेशन 11th में बहुत ही अच्छा सर ने पढ़ाया है और आपको समझ में आया है, लेकिन नहीं आ रहा तो सर ने थोड़े टाइम पहले ही कॉम्बिनेशन अपलोड किया है, देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन लेक्चर देख लेना तो याद आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसका सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो बच्चा आएगा 15, यहाँ 0.20 का 2 और 0.80 का 4 पावर। चलो बच्चा, तो सफर को आगे बढ़ाते हुए हम बोलेंगे सर 0.2621। आप बोलोगे सर ये भी क्लियर, यहाँ पे है 620 0.20 और यहाँ पे आप बोलोगे सर 0.3277, ये भी हो जाएगा। बच्चा मैं तो देख के लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो आपको क्लास क्लियर करवाना है। एक बार कंसेप्ट क्लियर, सर का काम खत्म, क्योंकि सर के बोर्ड पे तो ये 5 मिनट रहने वाला है, उसके बाद ये गायब हो जाएगा। इसके बाद सबका मल्टीप्लाई करके टोटल करोगे तो आंसर होगा 0.9011। बच्चा ये कंसेप्ट कंपैरेटिवली बहुत ही सिंपल था, लेकिन लॉजिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये हुआ हमारा इलास्ट्रेशन नंबर 12। अभी हम डिस्कस करेंगे 13। तो बच्चा इलास्ट्रेशन नंबर 13 देखते हैं। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3.9 एंड आप बोलोगे 2.73। फाइंड आउट द नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स कंडक्टेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड राइट द P of x। आप बोलोगे सर इसमें कंपैरेटिवली देखो तो क्या इंफॉर्मेशन है, तो आप बोलोगे सर इलास्ट्रेशन नंबर 13 में जो इंफॉर्मेशन है वो आप बोलोगे मीन। तो बच्चा आपको माइंड में आना चाहिए NP कितना 3.9, तो आप बोलोगे सर 3.9। आप बोलोगे वेरिएंस कितना है बच्चा, तो आप बोलोगे वेरिएंस जो है वो 2NPQ इज इक्वल टू 2.73। बच्चा ये फॉर्मूला आपको पता हो तो आधा काम तो यहीं खत्म हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर वेरिएंस अपॉन मीन, मैं नहीं लिख रहा, मैं लिखूंगा तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, वेरिएंस अपॉन मीन। तो आप बोलोगे NPQ सर डिवाइड बाय क्या होगा, तो आप बोलोगे सर मीन जो है वो NP है इज इक्वल टू 3 वेरिएंस जो है वो 2.73 और ये 3.9 है। ये NP कट हो जाएगा तो Q मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर Q इज इक्वल टू कितना मिलेगा 0.7। तो आप बोलोगे सर P कितना होगा, तो P हमें पता है बच्चा P इज इक्वल टू 1 माइनस Q, तो 1 माइनस 0.7 तो Q हो जाएगा 0.7।
3। इसके साथ बच्चा आप बोलोगे सर ये भी क्लियर। अभी आप बोलोगे सर एक ढूंढना बाकी है, क्या बच्चा? n ढूंढना बाकी है, क्योंकि हमें कुछ ऐसा बोला गया है। तो आप बोलोगे सर मीन की फॉर्मूला यूज करते हैं, यहां लिखते हैं मीन इज इक्वल टू एनपी इज इक्वल टू 3.9। n जो है p आप बोलोगे सर ये कितना है 0.3, 3.9। n इज इक्वल टू 3.9 डिवाइड बाई 0.3। n इज इक्वल टू बच्चा आप बोलोगे सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे 13 आएगा। जैसे ये पॉइंट खत्म होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला लिखेंगे। बच्चा देखो मैं हर बार ये फॉर्मूला लिखता हूं, आपको भी लिखना पड़ेगा तब जाके क्लियर होगा। n जो है बच्चा आप बोलोगे कितना 13cx, p जो है बच्चा वो 0.3 है, x की पावर x मतलब यहाँ पे 0.3 की पावर x, यहाँ पे आप बोलोगे 0.7 और 13 माइनस x। बस बच्चा यही करना है, आगे तो सॉल्व नहीं कर सकते। और उसमें लिखना है तो ऐसे बहुत अच्छा प्रॉपर लिखना है तो लिख सकते हो x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, 1 2 3 करके 13 तक कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। वो ध्यान में रखना 13 क्यों, क्योंकि n हमारा 13 है इसलिए, उससे ज्यादा नहीं होगा, तो वो ध्यान में रखना है। इसके साथ बच्चा हमारा 3 इलास्ट्रेशन का टारगेट खत्म हुआ, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। इसके बाद बच्चा हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सम करने वाले हैं। इसमें बच्चे को बहुत ही डाउट होते हैं, तो ये आप ध्यान से करना। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए एक पॉइंट के साथ, हम आगे जाएंगे।